ऑनलाइन तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सेठ के मार्गदर्शन में करें आरएएस, पीएसआई, ईओ, आरओ और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित वर्मा। देखिए, इस समय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अभ्यर्थी लगातार हमसे संपर्क कर रहे हैं और वो ये मांग कर रहे हैं कि हम उनकी आवाज को उठाएं, क्योंकि लगभग 8 से 9 हजार ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी टेंशन खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हर दिन उनका बहुत लंबा गुजर रहा है, क्योंकि इस भर्ती में लगभग 44 से 45 हजार अभ्यर्थियों को विभाग आवंटित हो चुके हैं और अब उनको अगले 4 सप्ताह के अंदर अंदर नियुक्ति पत्र जारी हो जाएंगे और उसके 3 सप्ताह के अंदर अंदर वो नौकरी चढ़ जाएंगे। यानी कि यदि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में किसी भी प्रकार का विवाद खड़ा नहीं होता है तो अगले 2 महीने के अंदर अंदर चयनित अभ्यर्थी नौकरी पर लग जाएंगे और वह अपनी सेवाएं सरकार को देना शुरू कर देंगे। तो वहीं दूसरी ओर इस भर्ती से जुड़े हुए लगभग 8 से 9 हजार वो अभ्यर्थी हैं जिनको लेकर भी अभी असमंजस की स्थिति है। इनमें से 5,700 वो अभ्यर्थी हैं जिनको प्रोविजनली रूप से कर्मचारी चयन बोर्ड ने होल्ड किया है। इनमें से बड़ी संख्या में पीएच अभ्यर्थी हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, विधवा कोटे की महिलाएं हैं। ये वो अभ्यर्थी हैं जिनको प्रोविजनल में डाल दिया गया और अभी इनका प्रोविजनल कब तक क्लियर होगा इसको लेकर भी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है। हालांकि बोर्ड की ओर से इन पदों को प्रोविजनली रूप से क्यों रखा गया है इसका कारण भी नहीं बताया गया है, क्योंकि अक्सर बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं में यदि किसी अभ्यर्थी को प्रोविजनल रूप से होल्ड किया जाता है तो उसका कारण बताया जाता है कि उसके सर्टिफिकेट में कमी है, उसके किसी प्रकार के कागज में कोई कमी है या कुछ और कारण हो, ये बताया जाता है। लेकिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में ऐसा नहीं हुआ है। ऐसे में ये प्रोविजनल जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि इनका जल्द से जल्द प्रोविजनल क्लियर करते हुए, यानी कि 7,500 अभ्यर्थी हैं, यदि इनका जल्द प्रोविजनल क्लियर नहीं होता है तो इनको लंबा समय लग सकता है। जैसा पटवारी भर्ती में हमने देखा, पशु परिचर भर्ती में देखा, पटवारी भर्ती में तो लगभग 7-8 महीने के बाद प्रोविजनल क्लियर होकर परिणाम जारी हुआ, तो पशु परिचर भर्ती में तो साल भर का समय लग गया। तो ये अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनका प्रोविजनल क्लियर किया जाए और इनका भी जल्द से जल्द विभाग आवंटन करके जो अगले 2 महीने में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने जा रही है उसी नियुक्ति प्रक्रिया का हिस्सा बनाते हुए इनकी भी नियुक्ति कार्रवाई की जाए। तो वहीं दूसरी ओर लगभग 4,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका परिणाम कोर्ट के आदेश की वजह से अटका हुआ है। आपको बता दें कि जीरो मेरिट को लेकर हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया था कि जीरो मेरिट की जितनी भी कैटेगरियां थी उनके परिणाम पर रोक लगा दी थी। न्यूनतम अंकों को लेकर हाईकोर्ट ने वो बात कही थी कि सरकारी नौकरी में न्यूनतम अंकों की अनिवार्यता होनी चाहिए। हालांकि बोर्ड की ओर से पिछले सोमवार को इस मामले को कोर्ट में चुनौती दे दी गई है और अब जल्द ही खंडपीठ में इस मामले पर सुनवाई होगी। बोर्ड को पूरी उम्मीद है कि खंडपीठ से उनको राहत मिलेगी। ये जो जीरो मेरिट वाला परिणाम है वो भी जल्द से जल्द जारी होगा। तो ये अभ्यर्थी भी इसमें विशेष तौर पर पीएच कैंडिडेट, विधवा और एक्स सर्विसमैन परेशान हो रहे हैं कि जल्द से जल्द कर्मचारी चयन बोर्ड और सरकार त्वरित गति से इस मामले की सुनवाई खंडपीठ में कराए, इस मामले का निस्तारण करे, स्टे लाए और इन वर्गों का भी परिणाम जारी करे ताकि इनके भी आगे नियुक्ति के रास्ते साफ हो सके। ऐसे में प्रोविजनल मामले और हाईकोर्ट के आदेश के चलते लंबित लगभग 4,000 मामले, तो ऐसे में 8-9 हजार इनकी संख्या हो रही है जो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इनके मामले क्लियर करते हुए इनको भी जल्द से जल्द रोजगार की सौगात मिलनी चाहिए। अब देखना होगा कि बोर्ड और सरकार इस मामले को लेकर कितनी तेजी दिखाते हैं। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।